राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में प्रोडिक्शन कर लेते हैं। आपके लिए ये स्प्रेड क्या लेके आया। जो स्प्रेड आपके लिए जो भी कुछ लेकर आया अच्छा, तो आगे बढ़ जाना, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। अगर नेगेटिव तो मैं हूँ ना, मैं आपको समझा रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, उपाय बताती हूँ, छोटे छोटे जो है मित्र शत्रुओं को किस तरह हैंडल करना है, किस दिन किस तरह से आपने बिहेव करना है, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। आपने करना क्या, आपने सिर्फ मुझे फॉलो करना है। ठीक है, संडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन में आपके लिए कुछ ना कुछ आपको मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है, किसी लेडी से, किसी आध्यात्मिक लेडी से, और आप जो हैं अपने आप को बेटर फील करोगे। तो उस लेडी की हेल्प से आप अपने आसपास की नेगेटिविटी को, या जो चीज़ें आपको चिंता या परेशानी में डाल रही हैं, उनको आप तोड़ते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आप उस उलझन से बाहर आते हुए दिखाई देते हो। उसके बाद हम बात करेंगे मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ना कुछ जो है अपने लिए इस तरह का कर रहे हो कि आप जो है एक परेशानी तो आएगी आपको, लेकिन वो साधारण सी रहेगी, इतना ज़्यादा कुछ आपको डिस्टर्बेंस नहीं देगी। यानी कि हार्डशिप्स हैं, मेहनत है, दिक्कत है, कुछ नया चला भी आ रहा है आपके लिए, लेकिन उस हाल के अंदर ऐसा नहीं मैं कह सकती कि भाई बहुत ही कुछ खतरनाक आ रहा है, या कुछ ऐसा आ रहा है या वैसा आ रहा है जो आपको दिक्कत दे। ऑर्डिनरी है आपके लिए, कुछ खास बात नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी आएगा वो आपको तजुर्बा दे के जाएगा। यानी कि यहाँ पे माया गेन नहीं होने वाली, यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपका दिमाग घूम रहा है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यू वांट टू डू समथिंग स्पेशल, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। चिंताओं से घिरा हुआ दिमाग है, ये करूं ना करूं, ये करूं वो करूं, ऐसा करूं वैसा करूं, इस तरीके का आपका दिमाग जो है कंफ्यूज्ड स्टेट में है। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, इतनी सी फिटकरी लेकर और अपने सिर से उसार लेनी है, क्योंकि दिमाग इतना उलझनों में है, इसलिए खास कुछ कर नहीं पाओगे। साधारण सा दिन रहेगा और वैसे ही साधारण तरीके से ही निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है अपने जीवन साथी के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ अनबन या लड़ाई या झगड़ा आपका संभव है। ठीक है, और उधर ही दूसरी जगह आपके लिए ये जो स्थिति है वो इस तरीके की है कि आप समझोगे। भैया जब समझ रहे हो सामने वाला बंदा अपने शूज़ में किस तरह से रह रहा है, तो किस बात का झगड़ा है। जब इतनी मैच्योरिटी आप में आ रही है कि आप उनकी स्थिति भी समझ पा रहे हो कि हाँ भाई, अंदर से मन में आ भी रहा, हाँ बेचारा या बेचारी, ठीक है, इसके लिए स्थिति जो है दया करने लायक ही है। जब इतना पता चल गया तो कन्फ्लिक्ट किस बात का। तो खुद को समझाओ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो है या लाल बल्ब जला दो कंटिन्यूस, जो पूरा दिन जलता रहे, नहीं तो जोत जला दो। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके कंधे और सर में दर्द अनुभव हो सकती है, आपको परेशानी हो सकती है। अब आपको इस तरह से महसूस कोई करवा सकता है, या खुद ही आप अपने आप को ये चीज़ बताते जा रहे हो कि मैंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए। एक्चुअली कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपने वाकई काफ़ी सैक्रिफाइसेस किए हैं, परेशानियां झेली हैं, दिक्कतें झेली हैं। आज आपके मन में आ रहा है कि अकेला रहना ज़्यादा बेहतर है, इतने झंझट झमेले मैंने क्यों पाल लिए। ठीक है ना। अब ये झंझट झमेले किस तरह के होते हैं, कई बारी हम लोग शादी कर लेते हैं तो सोचते हैं क्या ज़रूरत थी मुझे शादी करने की, मैं तो अकेले ही मज़े में। जब अकेले रह रहे थे तो भैया शादी कब होगी। तो ये जो इंसान है ना, इसको कहीं शांति नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी स्थिति को थोड़ा सा समझो, अपने सर को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हुए अपने आप को मेडिटेशन में लगाओ। ठीक है, थोड़ी शांति करो और एक तरफ कोने में बैठ जाओ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें एक तरफ कोने में बैठ जाना होता है और हमें कोई बात नहीं करनी होती किसी से। वो भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है जब हम थक चुके होते हैं या परेशान आ चुके होते हैं किसी चीज़ से, तो ये भी अपने आप को वापस पावर में लाने का एक तरीका होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं अकेले हैं, यानी कि अकेले हैं आप और आपको अकेले ही सारे काम करने, लेकिन आप अकेले उतने सक्षम हो। अब ये 2-3 दिन वेडनेसडे से लेके वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे आपको ये अकेलापन तो महसूस करवाएगा ही करवाएगा। आप अकेलेपन में खुद काम करोगे भी, और यहाँ पे आपको सही और गलत का ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा फ्राइडे वाले दिन।
आपको खुद को पता चल जाएगा क्या सही और क्या गलत, सब कुछ जानते बूझते भी अब ज़बरदस्ती यहाँ डेस्टिनी भोगनी पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप को समझा के रखना, इट इज़ ओके, सैटरडे तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। कितनी बार क्या होता है कि हमें बुखार हो जाता है, दवाई लेते हैं, बीमार हो जाते हैं। हम दवाई ले लो, डॉक्टरों का कहना है कि दवाई ले लो तो भी 5 दिन लगेंगे, और अगर दवाई ना लो तो भी 5 दिन ही लगेंगे। तो यानी कि अब समझ जाओ कि अगर कुछ डिस्टर्बेंस हुई है उसको सॉर्ट आउट होने में थोड़े दिन लग जाएंगे। सैटरडे तक आप बिल्कुल अपने हस्बैंड के साथ, जीवन साथी के साथ, अपने प्रेम करने वाले के साथ बिल्कुल टनाटन वापस सही हो जाओगे, और करोगे क्या, जो भी बात हुई है उसको नज़रअंदाज कर दोगे। एक्चुअली ये आपको बता रहा है कि आप कितने दिन ले लोगे उस ट्रॉमा के अंदर, और फिर अंत में आके फिर आपके पास जो है प्रेम भरे बातें एक दूसरे के साथ हो जाता है कितनी बार ऐसा। तो इस चीज़ को इतना तूल नहीं देना, और ना चीज़ों को जो है इतना डिस्टर्बिंग मानना है, ना अपने आप को इतना परेशान करना। स्थिति जिस तरह से आपको जैसे समझाती जा रही है वैसे ही आगे बढ़ना, और चीज़ों को नज़रअंदाज सैटरडे तक कर दोगे। ठीक है, इसलिए पहले ही अपना मन भारी ना करो, 3 दिन की तो बात है। ठीक है, तो ये वीक जो है सैटरडे तक की मैंने आपको बता दी है, ये वीक आपका कैसे निकलने वाला है वो भी बता दिया। अब आपने करना कि आपने अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है, और आपने तो खासकर अपने मूड स्विंग्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, वो आपको मैंने सब समझा दिया आपने किस तरह से करना है। हो सकता है कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं इस चंद्र ग्रहण का भी थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ता हो, तो शंकर भगवान की आप आराधना ज़रूर कर लेना ताकि आपको कुछ अकेलापन महसूस ना हो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।